कभी कभी जिंदगी हमें एक ऐसा प्रश्न देती है जो किसी धर्म ग्रंथ में नहीं मिलता, जिसका उत्तर न मंदिर में है न मस्जिद में है। उत्तर इसका सिर्फ दिल में मिलता है। कुछ समय पहले खबर आई कि अभिनेता संजय खान की पत्नी और अभिनेता जायद खान की मां जरीन खान का निधन हो गया। और यह सुनकर पूरा समाज दो हिस्सों में बंट गया, क्योंकि उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाजों से हुआ। असल में माथे पर तिलक लगाए जायद खान को जब लोगों ने मटकी पकड़कर आगे चलते देखा तो लोगों के सामने कई सारे सवाल थे कि अंतिम संस्कार के लिए वो शमशान क्यों गए। क्योंकि जरीन खान ने शादी संजय खान से जरूर की थी, लेकिन उन्होंने अपना कभी इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया था। और यही देखकर लोगों ने सवाल उठाए, सोशल मीडिया पर भी बहस चलने लगी कि क्या वो हिंदू थी या मुस्लिम। असल में बस किसी ने यह नहीं पूछा कि वो इंसान कैसी थी। मुझे लगा ये कहानी सिर्फ एक अभिनेत्री की नहीं है, ये कहानी हमारे समाज के सोचने के तरीके की है। तो चलिए आपको इसको डिटेल में बताते हैं। देखिए, बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि जरीन का जन्म एक पारसी हिंदू परिवार में हुआ था। उनका नाम था जरीन कात्रक। शादी के बाद उन्होंने अपना नाम बदला था, लेकिन धर्म नहीं बदला था। कुछ समय पहले तक पारसियों के निधन के बाद पहले उनका दोख मिनाशनी किया जाता था। इसका मतलब होता है कि मृतक की बॉडी को टावर ऑफ साइलेंस पर रख देते थे और गिद्ध उस बॉडी को खाते थे। हालांकि ये प्रक्रिया अब खत्म हो चुकी है। अब पारसी या तो दफनाए जाते हैं या तो जलाए जाते हैं। यही कारण है कि जरीन खान का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से हुआ। जरीन खान की अंतिम इच्छा भी यही थी और इसी वजह से जायद खान को इस तरह के लुक में देखा गया। उन्होंने माथे पर तिलक लगाया और जनेऊ भी पहना था। तो मैं आपको बता रहा था कि जरीन खान के बारे में, जो एक सुंदर सुसंस्कृत आत्मविश्वासी लड़की थी, जो अपने सपनों की दुनिया से मॉडलिंग कर रही थी और फिल्मों में काम कर रही थी। और फिर एक दिन 14 साल की उम्र में उनकी मुलाकात हुई संजय खान से। ऐसे में जिंदगी ने उन्हें एक नई कहानी दी, एक ऐसी प्रेम कहानी जो किसी फिल्म से कम नहीं थी। साल था 1966। जरीन और संजय का प्रेम विवाह हो गया। घर में 4 बच्चों की हंसी गूंजने लगी, सुजैन, सिमोन, फरहा और जायद। जरीन ने अपने परिवार को ही अपना संसार बना लिया। लेकिन कहते हैं ना कि जीवन कभी सिर्फ गुलाब नहीं होता, उसमें कांटे भी तो होते हैं। जब जरीन अपने बेटे जायद को जन्म देने वाली थी, संजय का दिल किसी और के लिए धड़कने लगा। जी हाँ, संजय को जरीन खान के साथ साथ जीनत अमान से भी इश्क हो गया। यही वो मोड़ था जहां कोई भी स्त्री टूट सकती थी, पर जरीन खान टूटी नहीं। उन्होंने बिखरने की बजाय खुद को एक नई दिशा दी। सिमी ग्रेवाल के शो में जब जरीन से उनके जीवन के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने एक बड़ी मुस्कान के साथ कहा था कि मैं अपने पति को जानती थी, शायद उन्होंने गलती की थी, लेकिन मैं उनका इंतज़ार कर रही थी। मुझे यकीन था, मुझे विश्वास था कि वो एक दिन मेरे पास ज़रूर लौट कर आएंगे। ये कोई कमज़ोर औरत की बात नहीं थी, ये उस धैर्य की आवाज़ थी जो प्रेम में छिपा होता है। वो प्रेम जो अधिकार नहीं मांगता, बस समझ की ऊष्मा चाहता है। जरीन कात्रक सिर्फ संजय खान की पत्नी नहीं थी, वो अपने समय की जानी मानी मॉडल, अभिनेत्री और कलाकार थी। उन्होंने तेरे घर के सामने और एक फूल दो माली जैसी फिल्मों में काम किया। फिर शादी के बाद उन्होंने अभिनय छोड़ दिया, लेकिन अपनी क्रिएटिविटी को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। वो इंटीरियर डिजाइनर बनी रही। एक कुक बुक भी लिखी थी उन्होंने। घर को मंदिर बना दिया था जहां प्रेम की गंध बसा करती थी। और जब उनकी मौत हुई, उनके परिवार ने वही किया जो उन्होंने कहा था कि मेरा अंतिम संस्कार हिंदू रीति से करना, क्योंकि उन्होंने कभी धर्म को बदला ही नहीं। उन्होंने कहा था, मैंने प्रेम बदला है, धर्म नहीं। ये जो वाक्य है ना, मैंने प्रेम बदला है, धर्म नहीं, ये एक स्त्री का नहीं है। ये असल में अगर आप समझें तो पूरी इंसानियत का, पूरी मानवता का मर्म है। हम धर्म बदलते हैं, वेश बदलते हैं, पर आत्मा तो वही रहती है जो प्रेम को पहचानती है। आज का समाज धर्म के नाम पर टूट रहा है। हम मंदिर मस्जिद की दीवारों में इतना फंस गए हैं, नाम बदलने में इतना फंस गए हैं कि इंसान को भूल गए हैं। जरीन की कहानी हमें याद दिलाती है कि धर्म एक पहचान नहीं, एक अनुभव होता है। अगर इसे हम ओशो के शब्दों में समझें तो ओशो ने एक बार कहा था, जिस दिन तुम खुद को किसी धर्म का मानने वाला कहना छोड़ दोगे, सच में तुम उसी दिन पहली बार धार्मिक बन जाओगे। जरीन वही थी। वो किसी धर्म की नहीं थी, वो धार्मिकता की अनुभूति थी। उनका जीवन सिखाता है कि प्रेम कभी हिंदू या मुस्लिम नहीं होता, वो तो बस प्रेम होता है। जब उनके बेटे जायद ने उनकी अंतिम इच्छा पूरी की तो उन्होंने सिर्फ एक मां की इच्छा नहीं निभाई, उन्होंने पूरे समाज को आईना दिखाया कि अंतिम संस्कार का तरीका मायने नहीं रखता। क्योंकि जानते हैं मायने क्या रखती है?
मायने रखती है दिवंगत आत्मा की शांति। जरीन ने जीवन में जो प्रेम दिया, जो क्षमा की अपने पति को, जो धैर्य दिखाया पति के लिए, प्रेम के लिए, वही उनका असली धर्म था और यही उनका अंतिम संस्कार भी था, यानी प्रेम का संस्कार जो वो देकर गई अपने बच्चों को। आज जब हम उनकी बात करते हैं तो ये सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं है, ये एक प्रेरणा है, एक याद दिलाना कि जीवन का सौंदर्य धर्म या रिश्तों में नहीं बल्कि उस स्वीकृति में है, उस एक्सेप्टेंस में है, उस स्वीकार में है जहां हम हर अनुभव को एक वरदान मान लेते हैं। जरीन कातरक ने वही किया, प्रेम किया, दर्द सहा, पर कभी कड़वाहट नहीं रखी। उनका जीवन बताता है धर्म वो नहीं जो किताबों में लिखा है, धर्म वो है जो आपके दिल में जीवित है। तो अगली बार कोई आपसे जब पूछे कि वो हिंदू थी या मुस्लिम, तो आप मुस्कुराइए और कहिए कि वो इंसान थी और वो प्रेम थी। जरीन खान एक नाम नहीं, एक संदेश है। धर्म से ऊपर है प्रेम, और प्रेम से ऊपर कुछ भी नहीं होता। लेकिन जरीन की कहानी यहां खत्म नहीं होती दोस्तों, क्योंकि एक स्त्री जब जाती है तो केवल शरीर नहीं जाता, उसके साथ जाती है उसकी संवेदनशीलता, उसकी मौन शिक्षा। जरीन ने अपने अभिनय से जो कहा वो शब्दों से नहीं कहा, वो अपने जीने के ढंग से कहकर गई। उन्होंने हमें सिखाया कि प्रेम कोई धर्म नहीं मांगता और धैर्य कोई परंपरा नहीं देखता, वो बस बहता है, जैसे नदी जो पर्वत से निकलती है पर कभी ये नहीं पूछती कि ये ज़मीन हिंदू है या मुसलमान, वो बस देना जानती है, जल, जीवन, शांति। जरीन की कहानी में एक और अद्भुत बात थी, उन्होंने क्षमा को हथियार बनाया। जब पति किसी दूसरी औरत के पास चला जाए तो कोई भी औरत टूट जाती है, लेकिन वहां उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि जीवन में जो भी आता है वो सिखाने आता है, तोड़ने नहीं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम सब अपने रिश्तों में, अपने जीवन में ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ के जवाब ढूंढते हैं, पर जरीन ने कहा जो हुआ वो मेरा गुरु था। दोस्तों, जीवन तब सुंदर बनता है जब तुम विरोध नहीं करते, स्वीकार करते हो, एक्सेप्ट करते हो, और जरीन ने यही किया, स्वीकार किया। उन्होंने पति की भूलों को भी, अपने भाग्य की क्रूरता को भी, समाज की गलतफहमी को भी एक शालीन सी मुस्कान में समेट लिया। आज की औरत को जरीन से यही सीख मिलती है कि शक्ति शोर में नहीं, संतुलन में होती है। आज की दुनिया असर्टिव और एग्रेसिव औरत की बात करती है, पर जरीन ने दिखाया कि जो खुद को भीतर से जानती है वो बिना किसी शोर के भी पर्वत जैसी मजबूत होती है। वो झुकी नहीं, वो टूटी नहीं, वो बस और खिल गई। जिस पेड़ की जड़ें आंधी में और गहरी हो जाती हैं, वो ऐसा ही होता है। और सोचिए कितनी दिलचस्प बात है, जरीन के चारों बच्चों ने अलग अलग राहें चुनी, पर सब में एक बात समान रही, संस्कार और संवेदना। क्योंकि जिस घर में माँ शांत होती है वहाँ पूरा घर मंदिर बन जाता है। माँ के ऊपर बहुत जिम्मेदारियाँ होती हैं। उनकी बेटी सुजैन, जो आज भी जीवन को अपनी शैली में जीती है, उनमें भी वही विनम्रता और वही सौंदर्य दिखता है। जायद के चेहरे पर भी शांति दिखती है। वो सिर्फ पिता की विरासत नहीं, माँ के संस्कारों की छाप है। दोस्तों, किसी के जाने के बाद तरह तरह की बातें करना बहुत आसान होता है, लेकिन उसके जीवन को सही से समझ पाना बहुत मुश्किल। जरीन का जाना हमें याद दिलाता है कि जीवन का सार मैं कौन हूँ में नहीं है, बल्कि मैं कैसे जीता हूँ इसमें है। धर्म, रिश्ते, समाज, ये सब बाहरी पहचाने हैं, पर जो भीतर शांति से जीता है वो हर सीमा के पार होता है। जरीन ने किसी मंच पर भाषण नहीं दिया, कोई आंदोलन नहीं किया, पर उन्होंने अपने मौन से वो कहा जो शब्दों से भी शायद नहीं कहा जा सकता, कि प्रेम की धर्मशाला में सबको जगह है, किसी को बाहर किया ही नहीं जा सकता। आज जब समाज धर्म और पहचान के नाम पर बटा हुआ है, तब जरीन जैसी कहानियां हमें स्मरण कराती हैं कि प्रेम ही अंतिम धर्म है। धर्म वही है जहां दिल जुड़ता है, और अधर्म वही जहां मनुष्य टूटता है। तो आइए अब अगली बार किसी के धर्म, जाति या परंपरा की बात हो तो जरीन को याद करें। वो हमें सिखाती हैं कि मृत्यु का संस्कार चाहे जो भी हो, जीवन का संस्कार हमेशा प्रेम ही होना चाहिए। आज के देश के जो हमारे पॉलिटिकल सिनेरियोज़ हैं उसमें इस तरह के उदाहरण बहुत कम मिलते हैं, और कहीं ना कहीं ये भी एक बॉलीवुड का कंट्रीब्यूशन है। बहुत सारे लोग बॉलीवुड को अक्सर गटर कह देते हैं, लेकिन बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि बॉलीवुड ने हमेशा 2 धर्म, 3 धर्म, 4 धर्म के लोगों को आपस में मिलाया है, और एक मिसाल खड़ी की है कि इंसान को धर्म के नाम पर बांटकर
वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर लेना बहुत तुच्छ काम है जो हमारे आज के पॉलिटिशियंस कर रहे हैं, लेकिन उदार बनना, दूसरे के धर्म को भी उतना ही सम्मान देना, दूसरे की माँ को भी उतना ही सम्मान देना जितना आप अपनी माँ को देते हैं, दोस्तों ये बॉलीवुड से हमें सीखने की ज़रूरत है। हम बहुत सारी बातें करते हैं बॉलीवुड के बारे में कि बॉलीवुड में क्या नहीं है, लेकिन हाँ, बॉलीवुड में एक बात तो माननी पड़ेगी, ये किसी भी और फ्रेटर्निटी से कहीं ज़्यादा है, जहाँ एक दूसरे के धर्मों के लिए सम्मान है, जिसकी आज के दौर में हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आज जब हम धर्म जाति के नाम पर इंसान को बांटने में लगे हैं, गंदी पॉलिटिक्स खेलने में लगे हैं, ऐसे में इस तरह के उदाहरण बताए जाने चाहिए, इन पर चर्चा होनी चाहिए, इनका जिक्र होना चाहिए और इस बारे में चर्चा चलती रहनी चाहिए। उम्मीद करते हैं ज़रीन की आत्मा को शांति मिलेगी, उनके परिवार को ईश्वर इतनी शक्ति दे कि वो अपार दुख को सहन कर सके।